जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय थिएटर में महाअवतार नरसिम्हा अपना फुल ऑन भोकाल मचा रही है, लेकिन इसी के साथ में कूली और वॉर 2 भी थिएटर में लगी हुई है। लेकिन इन दोनों मूवीज़ की जो डिमांड है वो डिमांड इतनी ज़्यादा गिरती जा रही है कि वाकई में मेकर्स के लिए एक चिंता का सब्जेक्ट बन गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस समय रिलीज हुई उन 3 मूवीज़ के बारे में जिनको कि देखने के लिए दर्शक थिएटर तक पहुंच रहे हैं। महाअवतार नरसिम्हा, वॉर 2 और कूली। कहने के लिए तो महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन इस मूवी ने वाकई में अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉर 2 और कूली स्टार पावर से भमक के बनी हुई मूवी, अच्छे बैनर्स के तले बनी हुई हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं इनके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के ऊपर थोड़ी मुरझा सी रही हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत डाउट क्रिएट कर रही हैं। डाउट क्रिएट कर रही हैं इन द सेंस कि यार, जब एक मूवी का बजट 400 करोड़ 300 करोड़ रुपए होता है तो ऑब्वियस सी बात है मेकर्स उस कलेक्शन के पीछे की वजह को भी तो जस्टिफाई करते होंगे। लेकिन जब वजह ही जस्टिफाई नहीं हो पा रही है तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर उस मूवी को बनाने के लिए फिर क्या औचित्य आपने अपनाया है। क्या सिर्फ आपको कुछ भी बना के रिलीज कर देना था? वॉर 2 को लेकर तो काफ़ी सारी बातें चल ही रही हैं, लेकिन जैसे जैसे कूली का कलेक्शन कम हो रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकेश कनगराज जैसा बड़ा डायरेक्टर जब इस मूवी को बना रहा है तो फिर लोकेश कनगराज का ही जो एकदम एपिक, जो उसका मिडास टच जिसको हम कहते हैं, वही क्यों इस मूवी से गायब है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इफ एंड बट के रूप में हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं, और कारण है कि किसी को पता नहीं चल पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों ही मूवीज़ के कलेक्शन की बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी मूवी इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या भौकाल मचा रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाअवतार नरसिम्हा के साथ, तो समझते हैं कि भैया ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल खिला रही है। महाअवतार नरसिम्हा को अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 27वां दिन है आज। 26 दिनों का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सब कुछ सामने आ चुका है। तो अगर हम लोग 26वें दिन के कलेक्शन से ही शुरुआत करें तो इस मूवी ने 26वें दिन अपनी रिलीज के 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, और इन टोटल इसका अब इंडिया में कलेक्शन हो चुका है 215 करोड़ रुपए नेट, जिसमें से कि कन्नड़ा में इसमें 7 करोड़ का कलेक्शन किया है, तेलुगु में इसने 42 करोड़ का किया है, हिंदी में 163 करोड़ का किया है, और तमिल में 2.51 करोड़ का किया है। हिंदी से इसने सबसे बेहतरीन कलेक्शन करके निकाला है 163 करोड़ का। इस मूवी ने अपने रिलीज के पहले हफ्ते में 44 करोड़ रुपीस कमाए थे, दूसरे हफ्ते में 73 करोड़ कमाए, तीसरे हफ्ते में 70 करोड़ कमाए, और ये हफ्ता भी इसका चौथे हफ्ते के हिसाब से तो देखिए काफ़ी ठीक ठाक ही जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं, इसका चौथा हफ्ता बहुत ही वीक जा रहा है। मतलब एक 15 करोड़ की बजट के लिए अगर ये मूवी अपने बजट का चौथे हफ्ते में भी पूरा हिसाब बराबर कर रही है तो फिर अच्छा ही है। मतलब चौथे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो ये मूवी 25 करोड़ रुपए तो अभी तक कमा चुकी है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। 25 करोड़ तो ये मूवी कमा चुकी है। तो भैया आप इतने बड़े कलेक्शन को इग्नोर तो नहीं कर सकते। 15 करोड़ का इस मूवी का बजट था और अपनी रिलीज के चौथे हफ्ते में भी अपने बजट को रिकवर कर रही है, तो भाई ये तो रिमार्केबल बात ही हुई। अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो अब पहुंच चुका है 279 करोड़ रुपीज़। अच्छा ही खासा कलेक्शन है। वहीं अगर मैं इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो कल हिंदी में गई थी 24% की, इसके बाद हिंदी 3D में गई थी 30% की, तेलुगु में गई थी 22% की। तो मतलब सब जगहों पर 20% से ज़्यादा ही इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। वहीं आज के कलेक्शन की बात करूं तो अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये मूवी ऑलरेडी 70 लाख रुपए कमा चुकी है। आज कलेक्शन इसका और कम जाने की उम्मीद है, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी, चौथे हफ्ते की बात है भैया, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आज ऑक्यूपेंसी काफ़ी वीक जा रही है। हिंदी 2D में इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है आज 7% की, हिंदी 3D में इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है 11% की, रात में बढ़ने की उम्मीद है, और तेलुगु में जा रही है इसकी ऑक्यूपेंसी 15% की। अब बात करते हैं कूली के बारे में, क्योंकि कूली के बारे में भैया बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं कि आखिर ये मूवी क्या गुल खिला रही है, और जिस तरीके से रिलीज़ हुई थी क्या उस तरीके से अभी भी चल रही है। कूली की अगर हम बात करें तो कूली का कलेक्शन 6वें दिन गया है 9.5 करोड़, जो कि मंडे को हुए 12 करोड़ के कलेक्शन से भी कम है। ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 9.5 करोड़ के साथ में ये सिंगल डिजिट में अब एंटर कर चुकी है, जिसमें से कि तमिल में 5.65 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, हिंदी में 2 करोड़ का हुआ है, और तेलुगु में 1.75 करोड़ का हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पर हिंदी में इसका वीक कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मेकर्स के लिए तो दिक्कत खड़ी करने वाला है। एक समय पर लग रहा था कि ये हिंदी में अच्छी खासी ग्रोथ करेगी, लेकिन अब तो हिंदी में ही इसका कलेक्शन इतना बुरा गिर रहा है कि लग रहा है कि पता नहीं ये कहाँ जाके रुकने वाली है। मतलब 216 करोड़ का कलेक्शन में से 23 करोड़ है जो उसने अभी तक हिंदी में कलेक्ट किया है। मतलब 11-12% के आसपास, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी वीक कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 418 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है, जिसमें से कि इंडिया नेट कलेक्शन है 216 और ओवरसीज़ कलेक्शन है इसका 162 करोड़ रुपीज़।
ऑक्यूपेंसी की बात करूँ, तमिल 2D की ऑक्यूपेंसी गई कल इसकी 25% की, हिंदी 2D की गई 32% की, तेलुगु की गई है 20% की। मतलब हिंदी में तो उसकी फिर भी बेहतर ही गई है ऑक्यूपेंसी। अब क्या बोलें इसके बारे में, मतलब फिर भी उसके बाद भी इतनी कमज़ोर चल रही है। आज के कलेक्शन की बात करें तो आज का इसका कलेक्शन और भी ज़्यादा वीक जा रहा है दोस्तों। 2.71 करोड़ रुपीज़ का इसका कलेक्शन हुआ है मात्र, जो कि ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। एंड कंसर्निंग होने के साथ साथ अलार्मिंग भी है, क्योंकि मूवी का कलेक्शन अगर वीकडेज में इतना ज़्यादा गिरने लगेगा तो फिर भैया आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या ही गुल खिला पाएगी। मतलब गुल के साथ साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बात यह है, तमिल में इसकी आज ऑक्यूपेंसी जा रही है 17% की, हिंदी की बात करें तो इसमें जा रही है 8.8% की, और तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है, कहाँ गई भाई तेलुगु की ऑक्यूपेंसी, हाँ 15% की। मतलब वीकडे के हिसाब से तो ओके ओके है, लेकिन बजट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा खा रही है। अब वॉर 2 की भी बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि वॉर भी तो काफ़ी गुल खिला रही थी और उसके भी गुल जो है फिलहाल मुरझाए हुए से लग रहे हैं। तो जी छठे दिन की बात करें तो वॉर 2 ने 9 करोड़ का कलेक्शन किया है। हालांकि मंडे के मुकाबले इसका कलेक्शन 2.5% बढ़ा है। मंडे को इसने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड ट्यूसडे को इसने 9 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला है, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। टोटल कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इसके इंडिया में कलेक्शन 193 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जिसमें से कि हिंदी में 141 करोड़ रुपीज़ आया है और तमिल में 1.45 करोड़ रुपीज़ आया है। इसके अलावा तेलुगु में 50 करोड़ का कलेक्शन तेलुगु से आया है, लेकिन तेलुगु का कलेक्शन अब बिल्कुल ख़त्म पे पहुंच गया है। मतलब ट्यूसडे को तेलुगु से कलेक्शन सिर्फ 1.15 करोड़ आया, जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, हद से ज़्यादा वीक लग रहा है मुझको। अगर मैं आपको इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊं तो अब इसका कलेक्शन 298 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब आज ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर 300 करोड़ तो पार कर ही लेगी। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो हिंदी 2D में गई है 24% की, तमिल ऑक्यूपेंसीज की गई है 18% की, इसके अलावा तेलुगु ऑक्यूपेंसीज की गई 16.17% की। ऑक्यूपेंसी भी इसकी ओके ओके ही जा रही है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अभी जो ये वीकेंड आने वाला है, अगर उस वीकेंड पर ये मूवी नहीं उठी तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आज का कलेक्शन इसका अभी तक 2.5 करोड़ रुपीज़ हो चुका है और मुश्किल से मुझे लग रहा है कि ये 6-7 करोड़ के आसपास चली जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना इसके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। मोटी मोटी बात यह है कि कूली और वॉर 2 दोनों ही इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं एंड इनके संघर्ष को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार मेकर्स को कुछ जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ मार्केटिंग वगैरह की छड़ी घुमानी पड़ेगी जिससे कि कलेक्शन थोड़ा सुधर सके। वरना वॉर जो है एक एपिक फेल के तौर पर याद रखी जाएगी, जिसके पास पोटेंशियल था, फ्रेंचाइजी थी, स्टार पावर थी, बजट था, सब कुछ था, बट उसके बावजूद भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर पूरी तरीके से डब्बा गुल हो गई और कलेक्शन जो है नाम मात्र का ही निकाल पाई। मतलब 400 करोड़ के बजट की मूवी अगर 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में निकाले तो फिर वो कमाई नहीं होती है, वो इवन ब्रेक इवन पॉइंट भी क्रॉस नहीं कर पाई। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और जल्दी ही आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।